अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो औरतों की आदत होती है ना, जब भी थोड़े से पैसे आते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि घर से रिलेटेड कोई डेकोरेशन का पीस या मुख्तलिफ कोई भी अच्छी चीज़ हमें मिल जाए तो हम वो बाय कर लें। घर में अगर पैसे पड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं खर्च होते हैं। तो मेरा बस यही मैंने लालच किया कि आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, वक्फा आ गया बारिश में, तो कुछ ना कुछ घर के लिए मैं ख़रीद लेती हूँ। लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास मिला नहीं है। एक चीज़ बस मुझे डेकोरेशन पीस पसंद आया था, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। बस सब्जियां और फ्रूट वगैरह लेके, कुछ एक दो चीज़ें और बच्चों की लेके मैं घर आ गई थी। आज जो बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि सोने का जो वक्त होता है बच्चों के लिए एक बहुत अहम वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे जो हैं कुदरती तौर पे हिप्नोटिक होते हैं और जो कुछ भी हम उनसे कहेंगे वो उनके लाशऊर में बराह रास्त बैठ जाता है, उनके शऊर में नक्श हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ 5 ऐसे जुमले जो आपने बच्चों के जहन में सोने से पहले ज़रूर डालने हैं। अगर आप ये 5 जुमले रोज़ाना अपने बच्चे के जहन में डालेंगे तो आप उनका जहन उसको मुअत्तर तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं या उनको डाइवर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। उनके साथ अच्छा आप रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। उनमें जो सीखने की जो जुस्तजू है वो आप बढ़ा सकते हैं और एक उन्हें मजबूत इंसान बना सकती हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमें बच्चों के सामने जब भी उनके साथ आप लोग लेटते हैं, हम लोग अक्सर कहानियाँ सुनाते हैं, ज़्यादातर इस्लामिक कहानियाँ सुनाते हैं, कलमे पढ़ाते हैं, जो भी आयतल कुर्सी पढ़ा ली, इस तरह की चीज़ें तो हम लोग रूटीन में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जुमले जो उनको पॉजिटिव इंसान बना सकें वो भी लाजमी उनके साथ शेयर किया करें। सबसे पहला जो जुमला है, आप अपने बच्चे को हमेशा जब भी आप उसके साथ लेटते हैं या प्यार करते हैं तो आप ये लाजमी बोला करें कि मैं बहुत लकी हूँ या मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे हो या बेटी हो। आप रोज़ाना जब इस जुमले को मुख्तलिफ अंदाज में बोलेंगी, जैसे फ़र्ज़ करें आप कह दें कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरी बेटी हो या बेटा हो, या अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे ऐसा इतना अच्छा बच्चा दिया है। तो इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ना, वो आपके बच्चे के अंदर लाशऊर में जो आदत डालते हैं ना, वो है शुक्रगुज़ारी की। अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। लोगों के पास हर चीज़ होती है लेकिन फिर भी वो नाशुक्रे होते हैं। दूसरों की चीज़ों को देख के सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं हो सकता है कि जो चीज़ आपके पास है वो उसके पास ना हो। तो ये जो नाशुक्री का अंसर है ये बहुत लोगों में पाया जाता है। उससे फिर जेलसी, हसद, ये बीमारियां जो है आपको पता है कि ये लगती हैं। तो जब आप इस तरह के वर्डिंग यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद बच्चे के अंदर जो है वो शुक्रगुजारी जो है बच्चे के अंदर पैदा होगी। तो फिर उसको अपनी अहमियत का भी एहसास होगा। वरना बच्चों को लगता है कि उनके वालिदैन तो उनकी परवाह ही नहीं करते हैं और उससे जो है उनको कोई एहसास ही नहीं है बच्चों का, माँ बाप तो होते ही हुक्म चलाने के लिए। तो इस तरह बच्चे सोचते हैं। तो लेकिन जब आप उनके साथ लगाव रखेंगी और उनको अहमियत जताएंगी कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो, या अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया है, या अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना इंटेलिजेंट बच्चा दिया है। बेशक स्लो लर्नर है, कोई भी उसकी अच्छी खूबी को डिफाइन कर दें। तो इससे ये होगा कि बच्चे के अंदर जो शुक्रगुजारी है वो उसका जज्बा पैदा होगा। सेकंड पे जो बात है, जब भी आप बच्चे के साथ लेटते हैं तो बच्चों को क्वेश्चन करने का मौका ज़रूर दें। बच्चा ये समझ जाएगा कि मेरे वालिदैन जो हैं मुझे रोज़ाना वक्त देते हैं, मेरी बात सुनते हैं। बच्चा कोई भी सवाल पूछता है, आपको पता है कि उल्टा सीधा मेरी बेटी तो अक्सर ये पूछती है कि मम्मा अगर हम सर के बल चलेंगे तो कैसे लगेंगे, हम लोग आसमान में क्यों नहीं उड़ सकते हैं, परिंदे तो उड़ते हैं। तो मम्मा ट्रीज़ का कलर जो है ग्रीन के अलावा भी कोई हो सकता था, जैसे कोई रेड होता, कोई वाइट होता तो कितने खूबसूरत लगते। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आते हैं। तो फिर आप अपनी समझ बूझ के हिसाब से आजकल का जो ज़माना है, मोबाइल हाथ में है, आप उनके साथ मिल के इस तरह की कोई रिसर्च भी कर सकते हैं। तो फिर उनके साथ मिल के क्वेश्चंस भी, इनका आंसर भी ढूंढे। तो इससे एक तो जो है आप बच्चे को रोज़ाना उनका वक्त देंगे और पॉजिटिव वे में देंगे, तो इस तरह उनमें जो क्वेश्चनिंग की जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एज अ टीचर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़
14 साल में टीचिंग के शोबे से रही हूँ। बच्चे क्लास में अगर 30 बैठे हुए ना, तो उनमें से 1 या 2 जो है बच्चा क्वेश्चन करने की सलाहियत रखता है, बाकी सब बच्चे शर्माते हैं। चाहे वो जितना मर्जी हो पढ़ाई में, बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं, और जो टीचर ने पढ़ा दिया बस उसके अलावा सोचते ही नहीं है। तो उसके अंदर जब ऐसे आप बच्चों के साथ क्वेश्चंस के आंसर करेंगी, ढूंढेंगी उनके साथ मिलके, तो बच्चे के अंदर सवाल पैदा करने की, चीज़ों का हल ढूंढने की सलाहियत पैदा होगी। और तीसरा जो जुमला है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस आपको ये यकीन होना चाहिए कि किसी भी काम को करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो जुमला है बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ पैदा करता है। जब आप बार बार ये जुमला सोने से पहले दोहराएंगे तो वो लाशऊरी तौर पर यकीन करने लगेगा कि वो वाकई कुछ भी हासिल कर सकता है। याद रखें, बच्चों के अंदर ख्वाब देखने की हिम्मत पैदा करें, क्योंकि जो ख्वाब देखता है वो आगे बढ़ता है। तो फिर अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं उनको करने दें, बस थोड़ा थोड़ा उनको पुश करते रहा करें। उनकी एबिलिटी जो है खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। उनकी जो आपके ये जो जुमले हैं कि हाँ जी आप कर सकते हो, तो मेहनत किया करो, तो उनके अंदर जो उनकी जो सोच है वो उनको महदूद नहीं रखेगी। वो उसी से रिलेटेड अपनी चीज़ें जो है, अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाते जाएंगे। चौथी जो बात आप लोगों ने बच्चों के साथ करनी है, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, कल हम इसको बेहतर कर सकते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई गलतियां करता है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और ये जो जुमला है बच्चे को एक तो माफ़ी, और फिर उस काम को जो उससे गलत हो गया है उसको और अच्छे से पॉलिश करके उसको करने का मौका देती है। और उसको पता होता है कि अगर कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो भी गई तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको बेहतर तरीके से कर लूँगा। हम अक्सर क्या करते हैं कि बच्चों की गलतियों पर उनको इतना डांटते हैं और उनको सिखा देते हैं कि गलती करना बहुत बुरी बात है, और अगर ये आपसे हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी क़यामत आ जाती है। तो गलतियां इंसानों से ही होती है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। जो ज़िंदगी के सबक है वो गलतियां ही सिखाती है, बाकी किताबों में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। बच्चे बार बार गलतियां करेंगे तो ही वो बेहतर इंसान बनेंगे। उनकी गलती पे डांटा ना करें, उनको वक्त दिया करें, ताकि वो उस प्रेशर से और उस गिल्ट से बचे रहें जो हम उसको बहुत ज़्यादा डांट से उसके अंदर जमा करते रहते हैं। ये जुमला उनको हर दिन बताएं कि ज़िंदगी आपको हर रोज़ बेटा एक नया मौका देगी। कल आपने गलती की है, उससे आपने ये सीखा है, तो नेक्स्ट डे आपको कोई और मौका मिलेगा तो आप ये गलती मत दोहराना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं लाजमी किया करें। ये पॉइंट मैंने जो है परवरिश ड्रामा में देखती हूँ, तो उसमें वो उनका जो बेटा है, छोटे बेटे का जो बेटा समीर है, वो उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो उनमें फंस जाता है, रेट हो जाता है पुलिस का। तो पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो आप लोग लाजमी नोट करें। हम माएँ पीछे पड़ जाती हैं, बाप पीछे पड़ जाता है। वो उन्होंने जो पॉइंट बताया है, आप यकीन करें दिल को लगता है, क्योंकि बच्चे फिर आपको बताने से भी गुरेज करते हैं। जब उनसे गलतियां हो जाती हैं, आप उनको बेतहाशा डांटेंगे, मारेंगे, तो बेहतर है कि उनको प्यार से समझाएं। और किस तरीके से समझाना है वो वीडियो क्लिप आप लोग ज़रूर देखें कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे को माफ़ किया है, ताकि बच्चे के अंदर का जो गिल्ट है वो ख़त्म हो। अगर बच्चे गिल्ट के साथ बड़े होते हैं तो फिर उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और वो फिर नए नए तजर्बे करने से घबराते हैं। नहीं, पांचवी और आखिरी बात जो आप लोगों ने कहनी है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और तुम्हारी हिफाजत करे। और अल्लाह ताला ने, आपको पता है बेटा, अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया। इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब की अलग अलग अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी है, और सबको एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। तो आप भी उन्हीं में शामिल हो। तो ये जो जुमला है बच्चे के दिल में एक रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत का एहसास जो है कि उसकी भी इस दुनिया में अहमियत है, वो बेकार पैदा नहीं किया गया है। तो जब बच्चा ये सोचेगा और ये सुनेगा कि वो एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है, तो उसके अंदर खुद ब खुद ज़िम्मेदारी और कोई ना कोई मकसद जो है उसके अंदर पैदा होगा। वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ ना कुछ करने के लिए एफ़र्ट करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस थे जो आप लोगों ने बच्चे को डेली बोलने हैं। बाकी हम कलमे हो गए, आयतुल कुर्सी वगैरह हो गई, ये चीज़ें तो बोलते हैं, तो ये 4-5 चीज़ें और ऐड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा
बहुत एक शानदार पर्सनैलिटी का मालिक बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।